السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔
अहबाब को जैसा कि पता है कि कुछ नागज़ीर सूरत हाल की वजह से कल की क्लास नहीं हो सकी थी। चूंकि आज का सबक भी थोड़ा सा लंबा है और कल का सबक मिस हुआ, चूंकि हमारा पहला हफ्ता है और इसमें हमने एक तो ये डिसाइड किया था कि 4 दिन जो है वो बाकायदा क्लास हुआ करेगी और 5वें दिन जो है वो असेसमेंट होगी थोड़ी सी, और उसके बाद 6ठे और 7वें दिन छुट्टी हुआ करेगी और उस छुट्टी के दौरान एक छोटी सी असाइनमेंट होगी। चूंकि पहले हफ्ते में असेसमेंट भी नहीं करते, थोड़ा सा सबक है, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह असेसमेंट भी स्टार्ट करेंगे और असाइनमेंट भी इंशाल्लाह इस हफ्ता नहीं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। कोशिश यही है कि जिस तरह कल की छुट्टी हुई, कल की छुट्टी को कवर करने के लिए एक क्लास ले ली जाए सैटरडे वाले दिन, और आइंदा से जो है वो सैटरडे और संडे इंशाल्लाह ऑफ हुआ करेगा। ठीक है, तो पीछे से सबक थोड़ा सा जल्दी से मैं दोहरा देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं। किस चीज में शक नहीं? इस चीज में शक नहीं कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब के साथ, व युकीमूना सलाता, और नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा, और उस चीज में से, रज़क़नाहुम, जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफिकून, खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और जो वो लोग, युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिमा, उस चीज के साथ, उनजिला, उतारी गई, इलैका, आपकी तरफ, वमा, और जो उनजिला, उतारी गई, मिन कब्लिका, आपसे पहले, वबिल आखिरती हम युकिनून, और आखिरत के साथ वो यकीन रखते हैं, यानी आखिरत पे यकीन रखते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदम मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से हिदायत पर, यानी जो अपने इनके रब की तरफ से हिदायत है उन्हीं पर यही लोग हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कि फलाह पाएंगे, कामयाब होंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, काफरू, इनकारी हुए, जिन लोगों ने कुफर किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उनके लिए, या उन पर, अनज़रतहुम, या आप डराएं उनको, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराएं आप उनको, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाने वाले। खत्म अल्लाहु, मोल लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समीहिम, और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है। वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अजाब है। ये पिछले सबक के अंदर हमने पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पहली 5 आयतों में मोमिनों की हमने सिफात देखी, उसके बाद अगली 2 आयतों के अंदर हमने जो है वो काफिरों की पहचान देखी। आज जो सबक है हमारा, इंशाअल्लाह इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा रुकू एक ही टॉपिक के ऊपर है, इसको हम देखें और पूरा करें। और इन्हीं 13 आयात में, ये रुकू की 13 आयात के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं जी, इंशाल्लाह तर्जुमा देखते हैं, थोड़ी सी तफसीर साथ में करेंगे। व मिनन नासी, व, और मिन से, नासी, लोग, व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन के साथ, वमा हुम, और नहीं वो, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले या ईमान रखने वाले। यानी इससे पहले 5 आयात में अहले ईमान और 2 आयात में खुले काफिरों के जिक्र के बाद मुनाफिकीन की हसलतों का तज़किरा जो है इन्हीं आयतों में, इन्हीं 13 आयतों में है। और इस चूंकि
ان کے اندر چھپا ہوا کفر تھا، اور چھپا ہوا کفر جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی پہچان بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہ بعض لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وما ہم، اور نہیں وہ بمومنین ایمان لائے، یعنی کہتے تو وہ ہیں کہ وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. منافقین کی یہی نشانی ہے کہ اوپر سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں لیکن اندر سے ایمان والے نہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ. والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ آمنو، جو ایمان لائے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے الا، مگر انفسہم، اپنی جانوں کو. وما، اور نہیں یشعرون، وہ اس کا شعور رکھتے. یعنی یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے وہ اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو جو ہے دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ بے شک وہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کو، یعنی وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا ان کو ذرا بھی شعور نہیں ہوتا. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، کھوٹ ہے، مرض ہے. اب اسی مرض کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو مرض میں، یعنی جو ان کا کھوٹ تھا دلوں کا، جو ان کے دلوں میں بیماری تھی، اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک. یہ دردناک عذاب ہے کیوں؟ بما، بس سبب اس کے، کانو، تھے وہ، یکذبون، جٹلاتے. منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق ہیں. اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کا حقدار ٹھہرایا گیا، جو کہ دردناک ہے. پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا کافروں کا تو ان کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ عذاب عظیم ان کو ملے گا، لیکن چونکہ منافق جو ہیں وہ کافروں سے بہت بدتر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے زیادہ عذاب علیم کا ذکر ہے کہ جو کہ دوہرے عذاب کے طور پر دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین کے اندر، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرتے ہیں. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی جب منافقین کو بولا جاتا ہے کہ فسادی نہ بنو، فساد نہ کرو، اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ زمین کے اندر جو فساد کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ منافقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فساد کرتے ہیں. الا، خبردار،
इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बेशक ये लोग वही हैं जो कि मुफसिद हैं, फसाद करने वाले हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला यशकुरून, वो इसका शाऊर नहीं रखते। वैजा, और जब कीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, आमनू ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमन नासु ईमान लाए लोग, यानी इससे मुराद सहाबा इकराम है। जब मुनाफिकीन से बोला जाता है कि ईमान लेके आओ उन लोगों की तरह जो कि जैसा कि सहाबा इकराम ईमान लेके आए, कालू कहते हैं, अनु मिनु क्या ईमान लाए हम, कमा जैसा कि आमन सुफहाउ ईमान लाए बेवकूफ, यानी नऊज बिल्लाह मुनाफिक जो है वो सहाबा को क्या कहते, बेवकूफ कहते कि जिस तरह बेवकूफ ईमान लेके आए हैं क्या उसी तरह हम ईमान लेके आए। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वही, हुमुस सुफहाउ वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला और लेकिन नहीं, यालमून वो इस चीज का इल्म रखते। यानी इस आयत में ये बयान किया गया कि जब मुनाफिकों से कहा जाता कि ईमान लाओ सहाबा की तरह, तो वो कहते क्या हम ईमान लाएं बेवकूफों की तरह, यानी वो सहाबा को बेवकूफ कहते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, यही हकीकत में बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून, और लेकिन वो इस चीज का इल्म नहीं रखते। वैजा, और जब लकुल्लज़ीना मिलते हैं उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, यानी जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, कालू कहते हैं, आमन्ना हम भी ईमान लेके आए, यानी ये जब ये मोमिनों को मुसलमानों को मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी ईमान वाले हैं। वैजा, और जब खलऊ अलहदगी इख्तियार करते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतान दोस्तों की तरफ, कालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं। यानी जब मुसलमानों के साथ होते हैं तो ये मुनाफिक मुसलमानों को कहते हैं कि हम भी आपकी तरह ईमान लाए हैं, लेकिन जब ये अपने जैसे शैतान लोगों की तरफ अलहदगी को इख्तियार करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा सिवाय इसके नहीं, नहनु हम मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले हैं, यानी वो कहते हैं कि हम तो मोमिनों के साथ सिर्फ मजाक करते हैं, हकीकत में हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह यस्तहज़ियु मजाक करता है, बिहिम इनके साथ, वयमुद्दुहुम और छोड़ देता है उनको, डील दे देता है उनको, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, या महून कि वो भटकते जाते हैं, यानी अल्लाह के डील की वजह से वो अपनी सरकशी में और ज्यादा भटकते जाते हैं। उलाइकल्लज़ीना यही लोग हैं, नश्तरा जिन्होंने खरीद लिया, ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले। यानी जब भी कोई चीज खरीदी जाती है उसके बदले में कोई करेंसी वगैरह या कोई चीज दी जाती है, तो इस चीज का जिक्र अल्लाह ताला ने इधर किया कि उन्होंने गुमराही खुद खरीद ली, किसके बदले में, हिदायत के बदले में। फमा पस नहीं, रबिखत फायदा देगी उनको, तिजारतुहुम तिजारत उनकी, वमा कानू और ना होंगे वो, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। और ये जो तिजारत इन्होंने खरीदो फरोख्त की, ये वाली तिजारत इनको जरा बराबर भी फायदा नहीं देगी,
اور نہ ہی وہ اس چیز سے جو ہے وہ ہدایت والے ہیں. مثلہم ان کی مثال کا مثل الذین کا مثل الذی اس شخص کی طرح ہے ان کی مثال استوقد نارا جس نے آگ جلائی فلما پس جب اضاءت روشن ہو گئی ما حولہ وہ جگہ جو ان کے ارد گرد ہے ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں اندھیروں کے اندر لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص جو ہے آگ جلاتا ہے اور جب آگ جلانے سے اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں کے نور کو لے جاتا ہے اور اس کو اندھیرے میں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو پھر بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. سمم بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس وہ نہیں رجوع کرتے. یعنی وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ جیسا کہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں سے اپنی کوتاہیوں سے اپنی ان حرکتوں سے رجوع نہیں کرتے. او یا کسیبین اس طرح کے جیسے بارش من السمائی آسمان سے یا تم دوسری مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش ہو آسمان سے فیہ ظلمات اور اس بارش کے اندر اندھیرے بھی ہوں ورعد اور کڑک بھی ہو وبرق اور بجلی بھی ہو. یجعلون پھر وہ کیا کر لیتے ہیں یجعلون اصابعہم وہ اپنی انگلیوں کو کر لیتے ہیں فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر من السوائی کی کڑاکے سے حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے. یعنی کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کبھی آسمان سے بارش آتی ہے ایسی بارش جس کے اندر اندھیرے کڑک اور بجلی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر اس کڑک سے موت کے ڈر کی وجہ سے ڈال لیتے ہیں. واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو. یعنی کافر جو ہیں وہ اللہ سے کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہوا ہے. یقاد البرق نزدیک ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما جب ازا روشن ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشو چلتے ہیں وہ. یعنی وہ جو بارش ہے اس میں جس میں ظلمات تھے ورعد و برق تھے وہ اس میں جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اس روشنی کے اندر فی ہی اس میں وائزا اور جب ازلم اندھیرا ہوتا ہے علیہم ان پر قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح کڑاکے دار بجلی والی گرج چمک والی بارش ہو رہی ہوتی ہے اس میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں پھر جب کڑک ختم ہوتی ہے تو اندھیرے میں رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَذَّهَبَ البتہ لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت کو. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے.
इन अल्लाह बेशक अल्लाह अला पर कुल्ल शैइन हर चीज के कदीर खूब कादिर है। आज हमने अपने सबक को, क्योंकि थोड़ा सा सबक लंबा था और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी ही पढ़ा करें ताकि हमारा कोर्स लंबे से लंबा ना हो। मैं एक दफा फिर सबक को दोहराता हूं और दोहराने के साथ साथ अब कोशिश करूंगा कि इसका तर्जुमा जो है वो बामुहावरा करूं। वमिनन नासी, और लोगों में से बाज मैं यकूलू, ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए हम बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन के साथ, वमा हुम, और नहीं वो बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। तो इसका जब हम बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे तो वो इस तरह बनेगा, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से, वल्लजीना आमनू, और उन लोगों से जो ईमान लाए, वमा यखदाऊना, और हालांकि नहीं वो धोखाबाजी करते, इल्ला मगर अनफुसहुम, अपनी जानों के साथ ही, वमा यशकुरून, और नहीं वो शऊर रखते। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह बन जाएगा, वो धोखाबाजी कर रहे हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, और दरअसल वो धोखा नहीं कर रहे मगर अपने आप से, और वो शऊर नहीं रखते। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरजुन, मरज है, खोट है, बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, पस ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह ने मर्ज में, बीमारी में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों अजाब है? बिमा कानू यकज़िबून, बसबब इसके कि थे वो जुटलाते या इनकार करते। तो इसका तर्जुमा इस तरह बन जाएगा बामुहावरा, इनके दिलों में एक बीमारी है, पर ज्यादा कर दी अल्लाह ने इनकी बीमारी, और इनके लिए दर्दनाक सजा है या दर्दनाक अजाब है। क्यों? इसलिए कि वो झूठ बोलते थे, जुठलाते थे। वाइजा, और जब कीला कहा जाता है लहुम, उनके लिए, ला तुफसिदू, ना फसाद करो, फिल अर्जी, जमीन में, कालू, कहते हैं, इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। और जब कभी इनसे कहा गया कि जमीन में फसाद ना करो, तो उन्होंने कहा हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफसिदून, वही है फसाद करने वाले, वलाकिल्ला, और लेकिन नहीं, यशकुरून, वो शऊर रखते। खबरदार, बेशक यही मुफसिद हैं लेकिन शऊर नहीं रखते। वैजा, और जब कीला कहा जाता है लहुम, उनके लिए, आमनु, ईमान लाओ, कमा, जैसा कि आमन नासु, ईमान लाए लोग, कालू, कहते हैं, अनुमिनु, क्या ईमान लाए हम, कमा, जैसा कि आमन सुफहाओ, ईमान लाए बेवकूफ। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुम सुफहाओ, वही हैं बेवकूफ, वलाकिल्ला, और लेकिन नहीं, यालमून, वो इल्म रखते। और जब इनसे कहा गया कि ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए हैं दूसरे लोग, तो उन्होंने कहा क्या हम वैसा ईमान लाएं जैसा कि अहमक, बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं? खबरदार, बिलाशुबा यही अहमक हैं लेकिन ये जानते नहीं। वैजा, और जब लकुल्लज़ीना, मुलाकात करते हैं उन लोगों से, आमनु, जो ईमान लाए, कालू, कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम। वैजा, और जब खलऊ, अलहदगी इख्तियार करते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों की तरफ, कालू, कहते हैं, इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्ना मा, सिवाय इसके नहीं, नाहनु, हम, मुस्तहसिऊन, ठट्ठा करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब अपने शैतानों के पास तन्हा होते हैं तो कहते हैं दरअसल हम तुम्हारे साथ हैं, उन लोगों से तो सिर्फ हम
मजाक कर रहे हैं। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक करता है बिहिम उनके साथ, वयमुद्दुहुम और छोड़ देता है उनको फी तुग़यानिहिम यामहून उनकी सरकशी में भटकते हुए। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और इन्हें मोहलत दे रहा है, ये अपनी सरकशी में भटकते फिरते हैं। उलाइकल्लज़ीना यही लोग हैं इश्तरा जिन्होंने खरीद लिया उस ज़लालता गुमराही को बिलहुदा हदायत के बदले। फमा रबिहत पस नहीं फायदा देगी तिजारत उनकी तिजारत उनको, वमा कानू और नहीं होंगे वो मुहतदून हदायत पाने वाले, और नहीं थे वो हदायत पाने वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को हदायत के बदले, पस ना फायदा बख्श हुई इनकी तिजारत और ये हदायत हासिल करने वाले नहीं हैं। मसलहुम इनकी मिसाल का मसलिल्लज़ी उस शख्स की मिसाल की तरह है, इस्तौक़दा नारा जिसने आग को जलाया, फलम्मा पस जब अज़ात रोशन हो गया, मा हौलहू जो उसके इर्द गिर्द है, ज़हबल्लाहु ले गया अल्लाह बिनूरिहिम उनकी रोशनी को, व तरकहुम और छोड़ दिया उनको फी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं वो देखते या नहीं वो बसारत रखते। इनकी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, पर जब इसने इसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी रोशनी को खत्म कर दिया और इन्हें इस हालत में छोड़ दिया कि अंधेरों में वो कुछ नहीं देखते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस ये अब नहीं पलटेंगे, यानी ये रुजू नहीं करेंगे। औ कसय्यबिन या जैसे बारिश मिनस समाई या आसमान से, फी ही उसमें जुलुमातुन अंधेरे हैं, वरादुन और कड़क है, व बरकुन और बिजली है या चमक है। यजअलूना कर लेते हैं या ठोंस लेते हैं, असाब या हम अपनी उंगलियों को, फी आज़ानिहिम अपने कानों के अंदर, मिनस सवाई की कड़ाके से, हज़र अल मौत मौत के डर से, कड़ाके की वजह से मौत के डर से। वल्लाहु अल्लाह मुहीतुन घेरे हुए है बिल काफिरीन काफिरों को। या इनकी मिसाल जैसे आसमान से बारिश हो रही है, इसमें अंधेरे हैं और कड़क और चमक है, ठोस लेते हैं ये अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़ाके की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह इन काफिरों को घेरे में लिए हुए है। यकादुल बरकु नजदीक है कि बिजली या कड़ाका यख्तफु उचक ले अबसारहुम उनकी आंखों को, कुल्लमा जब कभी अजालहुम रोशनी होती है उन पर, मशऊ चलते हैं, फी ही उस रोशनी में, वाइजा और जब अज़लमा अलैहिम अंधेरा होता है उन पर, कामू खड़े हो जाते हैं। वलौ और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह लज़हब अलबत्ता ले जाता, बिसमइहिम उनकी समात को, व अबसारिहिम उनकी बसारत को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पे खूब कादिर है। करीब है कि बिजली उचक ले जाए इनकी आंखें, जब वो चमकती है तो इस रोशनी में चलते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कान और आंखें छीन ले जाता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे सूरत बकरा के 2 रुकू जो हैं वो तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि सबक के आगाज में बताया कि इस हफ्ता में छुट्टियां हो जाने की वजह से
कल हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह छुट्टी नहीं होगी, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह क्लास जो है वो बाकायदगी के साथ होगी। और ये क्लास में थोड़ी सी सिर्फ एक असेसमेंट की झलक के तौर पर जितना पीछे से पड़ा है, गुजारिश है मेंबर्स से कि वो एक दफा रिवाइज करके आए, उसको देखें। तो फिर उसमें ये है, फिर भी हर एक से नहीं सुना जाएगा, इंशाल्लाह सुना उसी से जाएगा जो कि विलिंग होगा सुनाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा इंशाल्लाह, ताकि पीछे से भूले भी नहीं, याद भी रहे और टच भी रहे साथ साथ। तो ठीक है जी, इसी पे इत्तेफाक करते हुए हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।